हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। मैं इससे पहले भी डिफरेंशिएशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव करनी है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखिए, इस टाइप की डेरिवेटिव के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले याद होना जरूरी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा। ये होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और इसका डोमेन होता है -1 से लेकर 1 के बीच में। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x, ये सिर्फ यही चीज़ नीचे आ जाएगी, माइनस का फर्क होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड माइनस में आ जाएगा और इसका डोमेन भी सेम रहेगा। हमें डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स x की, तो टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होगी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर रूट नहीं आता है डिनोमिनेटर में और ये प्लस होता है, और डोमेन इसका होगा सभी रियल नंबर के लिए। इसी तरह से डेरिवेटिव कोट इनवर्स x की आएगी, यही चीज नीचे लिखी जाएगी लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क होगा, और इसका भी डोमेन रियल नंबर के लिए होगा। सीकेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव क्या होगी 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x जो है वो मोड आएगा, मतलब x की वैल्यू x मोड x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 के लिए। और इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स की यही आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये भी डोमेन सेम रहेगा। तो अब ये जब फॉर्मूले हमें याद हो जाएंगे तो हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन करनी हो और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना हो, जैसे यहाँ पर देखिए एंगल x में मिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास 3 या 4 सब्स्टिट्यूशन ही होंगी। या तो हम साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे x को, या टेंजेंट थीटा करेंगे, या सीकेंट थीटा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हम x को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे, और इससे हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह अब हमने टेंजेंट थीटा लिखना है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की जगह आएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, फिर साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पता है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के। अब देखिए इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है। इसी तरह के 2 और फॉर्मूले हैं, हम वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में वो भी यूज होंगे। अगला फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होगा कोस 2 थीटा के बराबर। और इसी तरह से अगर 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो तो ये आएगा टेंजेंट 2 थीटा के बराबर। ये 3 फॉर्मूले बहुत काम के हैं और हमें यूज करने पड़ते हैं। अब इसमें देखिए, इस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा, और फिर एक फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, वो बराबर होगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अगर हम ए और बी की जगह थीटा लिखें तो यही फॉर्मूला बनेगा,
टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, ये आएगा। तो हमने यहाँ पर माइनस है टेंजेंट 2 थीटा के केस में, और यहाँ पर साइन 2 थीटा के केस में प्लस है। यहाँ देखिए इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, जब प्लस आएगा तो साइन 2 थीटा होगा, माइनस आएगा तो टेन 2 थीटा होगा। इसमें न्यूमिनेटर में माइनस है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। इसमें और इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से देखिए ये फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। अब हमें पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये कैंसिल हो जाता है, हमें मिलता है 2 थीटा, मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमें 2 थीटा मिलेगा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे? टेकिंग टेंजेंट इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब टेन का टेन इनवर्स लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, हमें मिलेगा थीटा। ये देखिए, तो यहाँ पर इस थीटा की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब ये y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें तो dy ओवर dx निकालना है। तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर। डोमेन हमें ये दिया है। तो देखिए ये टेंजेंट इनवर्स बाहर लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर हमें टेंजेंट ऑफ सम एंगल लाना है। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा फॉर्मूला है? देखिए 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टाइम टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट 3 थीटा। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करेंगे, मतलब x की जगह अगर हम टेन थीटा पुट करें तो यहाँ पर हम टेन 3 थीटा लिख सकते हैं। अगर हम x की जगह टेन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेंजेंट इनवर्स x विल बी इक्वल टू थीटा। तो अब हमें यहाँ से y की वैल्यू लिखनी है, टेंजेंट इनवर्स 3 इस x की जगह टेन थीटा, तो ये आ गया टेन थीटा, माइनस यहाँ x की जगह टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब थीटा। फिर डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 टाइम टेंजेंट की जगह x की जगह टेंजेंट लिख देंगे, तो ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इस सारे की जगह हम लिखेंगे टेंजेंट 3 थीटा। अब देखिए टेंजेंट इनवर्स और टेंजेंट, इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, हमें मिलेगा 3 थीटा। फिर ये थीटा की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है, टेंजेंट इनवर्स x। अब हम डेरिवेटिव करेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 बाहर इंटू टेंजेंट इनवर्स x की डेरिवेटिव अभी हमने लिखी थी पिछले क्वेश्चन में भी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इसका आंसर आ गया। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है कोस 2 थीटा के बराबर। तो अगर हम x की जगह टेंजेंट थीटा पुट कर दे तो हमें कोस 2 थीटा मिल जाएगा यहाँ से। तो उसके लिए हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, x बराबर है टेंजेंट थीटा, जिससे थीटा कितना आएगा? टेंजेंट इनवर्स x। अब y कितना मिलेगा हमें? कोस इनवर्स ऑफ 1 माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये एक फॉर्मूला है जो हमने अभी सीखा था, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है कोस 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ हमें मिलेगा कोस 2 थीटा, तो y की वैल्यू आएगी कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, हमें मिलेगा 2 थीटा के बराबर। तो y की वैल्यू अब हम फिर x में ले आएंगे, यहाँ से 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इंटू टेंजेंट की डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला था जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा। मतलब x की वैल्यू हम पुट करेंगे टेंजेंट थीटा, जिससे हमें थीटा कितना मिलेगा, टेंजेंट इनवर्स x। पूरे का पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और अंदर हमें 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो ये किसके बराबर है, फॉर्मूला पिछला ही है, ये होगा कोस 2 थीटा। देखिए यहाँ पर बाहर साइन है लेकिन अंदर है कोस 2 थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो अब हमें अंदर साइन लाना है किसी भी तरह से, तो हम एक फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। देखिए जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो T/90 के लिए चेंज हो जाती है और एंगल सेम रहता है। तो हम भी यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे, y इज इक्वल टू, अब इस कोस 2 थीटा को यहाँ पर थीटा की जगह 2 लिख देंगे तो यहाँ भी 2 मिलेगा। मतलब कोस 2 थीटा बराबर होगा साइन ऑफ π/2 माइनस 2 थीटा। ऐसे अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को खत्म कर देंगे तो हमें मिलेगा π/2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम दोबारा यहाँ से पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 इंटू टेंजेंट इनवर्स x। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो π/2 एक कांस्टेंट है वो 0 होगा, उसकी डेरिवेटिव माइनस 2, और इसकी डेरिवेटिव जैसे पिछले क्वेश्चन में की थी वैसे ही 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम 0 हटा देंगे और हमारा आंसर ये आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जब भी 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो हम सब्स्टिट्यूशन tan थीटा ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, जिससे थीटा हमें पिछली बार की तरह टेंजेंट इनवर्स x मिलेगा। तो y क्या मिलेगा, कोस इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और देखिए ये पहले क्वेश्चन भी हमने ऐसा ही किया था, ये किसके बराबर आएगा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है साइन 2 थीटा के बराबर। लेकिन अब की बात कोस इनवर्स बाहर है और अंदर साइन है, तो ये क्वेश्चन भी हम वैसा ही करेंगे, फॉर्मूला वही यूज करेंगे, बिकॉज कोस ऑफ π/2 माइनस थीटा ये बराबर होगा साइन थीटा के बराबर, क्योंकि 90 के लिए टी रेशो चेंज हो जाती है, कोस का साइन बन जाता है और एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रहता है। हम यहाँ पर थीटा की जगह 2 थीटा कर देंगे तो यहाँ पर हमें साइन 2 थीटा मिलेगा, और साइन 2 थीटा इसके बराबर लिखा जाएगा।
तो ऐसे ही लिखेंगे कोस इनवर्स ऑफ कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब कोस इनवर्स और कोस खत्म हो जाएंगे तो हमें मिलेगा पाई बाई टू माइनस टू थीटा। इसकी डेरिवेटिव, क्योंकि पाई बाई टू एक कांस्टेंट है, जीरो आ जाएगी इसकी डेरिवेटिव। माइनस टू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और थीटा, तो थीटा को हमने यहाँ से पहले ही लिख लेना है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स की डेरिवेटिव आएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आए तो हमें सब्स्टिट्यूशन या तो कोस थीटा या साइन थीटा के बराबर करनी है एक्स के लिए। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम सीकेंड थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स को हम साइन थीटा के बराबर रखते हैं, जिससे हमें थीटा की वैल्यू बाद में यूज करनी है, वो आएगी साइन इनवर्स एक्स। तो y कितना मिलेगा यहाँ से, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x की जगह अब आएगा साइन थीटा, फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स की जगह यहाँ भी आएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ अंडर रूट है, तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे और हमें यहाँ से सिर्फ कोस थीटा मिलेगा। तो हम यहीं पर लिख देते हैं कोस थीटा। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये बराबर होता है साइन 2x के बराबर। तो यहाँ पर इस सारे की जगह हम लिखेंगे साइन 2 थीटा। ऐसे साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 थीटा। फिर थीटा को हम x में ले आएंगे, तो ये है x में साइन इनवर्स x। अब इसकी डेरिवेटिव कर देंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव मैंने पहले बताई थी 1 माइनस डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और यही इसका आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए अगर हम यहाँ पर x की जगह कोस थीटा लिख दें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, जिससे बाद में हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी कोस इनवर्स x। तो y कितना मिलेगा, सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 ओवर 2 यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एंगल डबल है, यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन एंगल आधा है। तो हमें देखिए इसके हिसाब से इसको लिखना है, मतलब इस 1 को हम इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से 1 हटेगा और माइनस होके इधर चला जाएगा, तो इसके कंपैरेटिवली हमें मिलेगा कोस 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1 ओवर यहाँ से मिलेगा हमें कोस 2 थीटा, और 1 ओवर कोस 2 थीटा ये सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पर जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा सीकेंट 2 थीटा। अब सीकेंट इनवर्स और सीकेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2 थीटा, और फिर y की वैल्यू होगी 2 इंटू थीटा की, देखिए यहाँ से कोस इनवर्स x, जब इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है तो dy ओवर dx हमें मिलेगा 2 इंटू इसकी डेरिवेटिव हमें पता है माइनस 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो बाद में हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके
-2/√, के अंदर आएगा 1 - x², और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करना सीखी विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इससे आपको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज के ऊपर देखी है तो हमारे पेज को लाइक और शेयर करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धीमान राजेश धीमान को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑल करके रखिए। धन्यवाद।